মই বহু বছৰ দিল্লীতে আছিলোঁ। ইহৰ কাৰণে মই মানে হিন্দীত ক'লে ভাল হ'ব, মই মানে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। আসলে আৰ্টিষ্ট মই ডালি, আমাৰ এম এ ফুচেন আৰু আমাৰ पिकासो सबोर जीवनी पढ़ीसु। सबका जीवन मैंने स्टडी किया, सबने स्ट्रगल किया। इतना स्ट्रगल वो भाषा में प्रकाश करना बहुत कठिन है। आज समय भी कम है, इसलिए उनका जीवन का जो स्ट्रगल है वो तो कह नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता हूँ। पिकासो आज इतना इतना ऊंचा स्तर में चला गया, उसके पीछे उन्होंने जो शुरू किया था तो एक कैनवास के ऊपर 10-10 बार पेंटिंग बनाते थे। तो लोग हैरान हो जाते थे, क्योंकि वो जो बनाते थे ना, उसके पीछे वो पहले जो बनाए थे उसका ड्राइंग भी दिखाई देते थे। तो उसका आज उसका रिसर्च हुआ, ये कैसे मतलब क्या बताना चाहते थे। उसके बाद वो पता चला उनके पास पैसे नहीं थे, वो बनाने की इतना उम्मीदों से भरे थे कि वो कैनवास उसी हिसाब से खरीद नहीं पाते थे। इसीलिए स्लेट में जैसे बच्चे बना के सिर्फ उसको इरेज करके फिर बनाते थे ना, ऐसे कैनवास में ऐसे कलर से फिर वाइट करके उसका ऊपर फिर ड्राइंग करते थे। इतना गरीब था वो, आज धरती पे सबसे अमीर आर्टिस्ट हो गए। तो सबके पीछे का एक कहानी ऐसे होते हैं, जो सक्सेस हो जाता है वो हो जाता है, जो नहीं होता वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस यही मतलब सच्ची कहानी है। तो क्यों गरीब होते हैं, इसके पीछे भी हर किसी के पीछे एक कारण होता है, उस कारण को ढूंढना है। उसका एक कारण है, प्रत्येक व्यक्तित्व में दो तरह की व्यक्तित्व होता है, एक बुद्धिमत्ता, एक अनुभव। सुनिएगा, एक बुद्धिमत्ता एक अनुभव हर इंसान के भीतर होता है। बुद्धिमत्ता से आप अमीर हो सकते हैं, धन कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पेंटिंग को बिकवा सकते हैं। वो डीलर जो करते हैं ना, वो बुद्धिमत्ता से करते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अनुभव पर वो बेज है, उसका जीवन अनुभव पर वो चलता है, इसीलिए वो सक्सेस नहीं होता। मतलब अपने पेंटिंग वो कभी बेच नहीं सकता, असंभव है। वो कह नहीं पाएगा मेरे पेंटिंग इतना करोड़ का है, क्योंकि वो करोड़ से भी ऊपर है। वो मतलब हमारे जो हम जो धरती पर हमारे जो मार्केट में जो हम उम्मीद करते हैं ना, इस पेंटिंग इतना दाम है, उससे भी आगे है। डिवाइन है वो, विमूर्त है वो, इतना गहरा हो, इतने गहरे में चला जाता है कि ये संसार का जो नियम है उससे भी परे चला जाता है। उसको अनुभव के बिना नहीं जा सकते। तो पिकासो ऐसे एक आर्टिस्ट है, वो अनुभव भी उसके पास प्रगाढ़ है और बुद्धिमत्ता भी प्रगाढ़ है। वो बुद्धिमत्ता से वो कह भी सकता है कि ये पेंटिंग किस व्यक्ति को कैसे उसको बेचना है, इसलिए वो सक्सेस हुआ है। तो हम उसको हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 20% या 10% हम बुद्धिमत्ता की यूज करना पड़ेगा, और बाकी 80% या 90% हम अनुभव में चलना पड़ेगा, तो अभी सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो सकते हैं। कभी कभी हम इतने गहरे चला जाते हैं कि अनुभव में ही हम डूब जाते हैं, इसलिए हमारे पेंटिंग घर में ही मतलब ऐसे ही टंगे रहते हैं। यही सक्सेस ना होने की कारण है आर्टिस्ट का। मैं कमर्शियल जीवन में दिल्ली में कमर्शियल आर्टिस्ट था मैं, तो दोनों को मैं बैलेंस करा। पहले तो मैं डिसबैलेंस था, मेरे सारा पेंटिंग घर में पड़ता, कोई नहीं देखता था, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि पेंटिंग खराब है, उसको लोगों को कन्विंस करके को बेच नहीं सकते थे। ये बहुत कमजोरी है, ये कमजोरी जरूरी भी है, लेकिन अपने आप को डेवलप भी करना है, स्ट्रगल भी करना है, संसार भी चलाना है। हमारा तो सब कुछ यही है ना, इसीलिए तो यही कमजोरी है। हर पीछे सक्सेस ना होने के पीछे कोई कारण है, उस कारण को पहले ढूंढिएगा। आर्टिस्ट क्यों नहीं सक्सेस होगा? डांसर सक्सेस है, सिंगर सक्सेस है, एक चित्रकार क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। इसी परसेंटेज को हम बैलेंस करें तो भी हो सकेगा। जैसे कि आज नीलाचल कला केंद्र जो दादा के साथ हमारे बहुत पहले से हम जुड़े हुए हैं, तो हम सोचे थे कि सारे पेंटिंग का जो कलेक्शन एक साथ रखेंगे तो शायद हम किसी को हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, इसको मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दादा ने बहुत हेल्प किए हैं। तो एक जो डीलर होता है ना, वो भी एक आर्टिस्ट है, क्योंकि हम अलग अलग कलर को
नीला, हरा, लाल, पीला को हम वाइट कैनवास में हम सजाते हैं। उन्होंने सारे आर्टिस्ट को अपने घर में सजाया। नीलाचल कला केंद्र एक कैनवास सोचिएगा, उसी में वो सजाया है। उनको हम सपोर्ट करना चाहिए। हम जैसे कि हम स्टूडेंट आए हैं, आर्ट कॉलेज के स्टूडेंट, हम सब सपोर्ट करेंगे तभी जाके हमारे जो सपना है वो सक्सेस होगा। यही हमारी उम्मीद थी। इसीलिए ये हर जगह में हम जाते हैं तो एग्जीबिशन के लिए हम ऐसे सारा एक आर्टिस्ट का नहीं होगा, सारे आर्टिस्ट का हम रखते हैं, स्टूडेंट भी हो, टीचर भी हो। यहाँ स्टूडेंट टीचर का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के अंदर भी वही क्रिएशन आ सकता है। शायद हम भी बच्चे से हम सीखते हैं। जैसे कि मैं जब एग्जीबिशन करता था तो हम इतना भावुक हो जाते हैं कि भावुकता से बनाते बनाते हमारे गलती पता नहीं लगता। 10 दिन के बाद पता लगता है या महीने के बाद हमारी गलती पता लगता है। तो कभी कभी इमरजेंसी में जब जाना पड़ता है तो बच्चे को बुलाता हूँ, मेरे अपने बच्चे को बुलाता हूँ। उसको कोई पता नहीं है चित्रकला के, लेकिन वो सच है, वो उसका अंदर सच्चाई है। दूसरे मेरे फ्रेंड को अगर बुलाऊंगा, दोस्त को, वो तो कहेगा मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे काम नहीं होगा। बच्चा वो सच कहता है, वो मेरे जो गलतियां वो सच पकड़ता है, उसका आंखें टेढ़ा है, वहाँ भी वो है, तो उसी टाइम में उसको ठीक करता हूँ। तो कभी कभी बच्चे के अंदर भी वही चीज़ खिलता है, अस्तित्व तो उसका डालता है, लेकिन वो प्रकाश नहीं कर पाता। उन्होंने अभ्यास नहीं किया, इसलिए शायद उनका एक कमजोरी है। जिस दिन अभ्यास करेगा तो भी होगा। तो आज का जो टॉपिक है एक्चुअली वो है कस्ट्यूम। नॉर्थ ईस्ट का ऊपर हम जोड़ दिया है। हमारे जो कला केंद्र जो है, हम नॉर्थ ईस्ट का ऊपर अगले बार जो आएगा सब नॉर्थ ईस्ट का ऊपर ही करेंगे, लैंडस्केप भी हो और हमारे फिगरेटिव भी हो। तो कस्ट्यूम क्यों है, क्या है कस्ट्यूम, ये जानना बहुत जरूरी है। कस्ट्यूम वो होता है जो हमारे भीतर में जो भाव है वो प्रकट करता है कस्ट्यूम में। जैसे कि एक इंसान जो शिक्षित होता है बहुत, वो कभी मैले कपड़े नहीं पहनेगा, वो धीरे धीरे वो कपड़े में एक स्वच्छता आएगा, एक दिव्यता आएगा। सब कुछ उस कपड़े से पता लगता है कि वो जेंटलमैन है या किसान है। किसान के अंदर सिर्फ स्ट्रगल है, वो ये सब नहीं जानता। आपका जो विचार है, आपका जो सुंदरता है, ये कुछ नहीं जानता। चांद को भी रोटी समझता है वो, इसे सुना है हम लोग। चांद, कोई कवि के लिए तो चांद तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो भूखे हैं उसके लिए तो चांद भी एक रोटी है। उनके लिए कपड़े से कोई मतलब नहीं होता, ये पेंटिंग से भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए गांव में ये पेंटिंग नहीं बिकेगा। तो उनका जो कस्ट्यूम है उसका ऊपर ही डिपेंड करता है वो क्या है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में इतना कलरफुल है, इतना, मैं बहुत स्टडी किया। जब दिल्ली से आया था, दिल्ली में तो मैं हमेशा राजस्थानी बनाता था। वो जैसे फॉरेन में ज़्यादा वो डिमांड है, इसलिए मैं राजस्थान को ऊपर ज़्यादा बनाया और लैंडस्केप ज़्यादा बनाया। तो जब मैं आसाम में आया, आसाम तो मेरे जन्म स्थान है, मैं जानता हूँ आसाम का जो कलर है, उसका चॉइस मैं जानता हूँ। तो मैं इतना गहराई से स्टडी किया, मैंने देखा जो नागालैंड जो है, नागालैंड और अरुणाचल सबसे बेस्ट कस्ट्यूम के लिए, इतना वैरायटी है। तो नागालैंड और उसमें अरुणाचल में क्या फ़र्क है? नागालैंड ब्लैक का ऊपर है, सारा कलर का खेल है। देखिएगा उसका जो मूल जो कलर है वो ब्लैक, उसका ऊपर हरा, नीला, पीला, जो भी कलर ब्लैक का ऊपर। और हमारे जो आसाम में येलो कलर, ऑरेंज कलर, ऐसे जो रिच, जो जैसे कि वो हॉट कलर बोलते हैं उसको हम, गरम कलर का है, वो इस्तेमाल होता है। वो आनंद का कलर है, वो आनंद देता है वो कलर। कलर एक मतलब एक दवाई की तरह है। जैसे कि इसीलिए तो इतना करोड़ों दे के लेते हैं। ये बॉम्बे में देखिएगा, पेरिस में देखिएगा, हमारे इधर इतना नहीं कि, तो उधर लोग इतना दुख में हैं, इतना स्ट्रगल करते करते इतना मतलब अपने आप को मतलब कहाँ पहुंचा दिया कि वो नेचर से बिल्कुल अलग हो गया। तो नेचुरल होना चाहते थे, इसलिए वो पेंटिंग का ऊपर ज़्यादा फोकस किया उन लोगों। इतना करोड़ों देते हैं इसलिए कि आर्टिस्ट वही चीज़ को मतलब कलर के माध्यम से वो ट्रीटमेंट करता है। इसलिए ड्राइंग का जो पेंटिंग होगा वो अलग कलर होगा। गलती से अगर बेडरूम का कलर ड्राइंग रूम में लगा दिया वो गलत हो जाएगा। जैसे कि गलत दवाई खा लिया तो वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए हर कोई भी पेंटिंग लगाने से पहले एक आर्टिस्ट को पूछना चाहिए।
हमारे जैसे कि मैं दिल्ली में जो काम करता था, मैं हम लोगों को पूछते थे, जैसे कि हमारे ग्रुप थे ना, ड्राइंग रूम में कौन सा कलर जाएगा, उसमें जाएगा ऑरेंज। घोड़े का कलर जा सकता है, वो ऑफिस में ज़्यादा है। घोड़ा अगर अपने बेडरूम में लगा दिया तो गया कम, ये हो नहीं सकता। वहाँ एक विश्राम होता है, हर ऊर्जा को एक स्थिरता लाता है। बेडरूम में हमेशा ग्रे कलर बेडरूम में आएगा। ग्रे के अलावा कोई भी कलर नहीं जाएगा, ना रेड जाएगा ना ब्लू जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए ये एक मतलब एक डॉक्टर की तरह होता है, एक मतलब ये आर्टिस्ट, वो ठीक कहाँ पे कौन सी पेंटिंग लगाने वो ही देता है। तो कस्ट्यूम जो है उसमें जैसे ये अरुणाचल हो गया, हमारे नागालैंड हो गया, ये बेस्ट है मैंने जितना किया। उसके पास आनंद के लिए हमारे बिहू डांस में जो कलर यूज करते हैं वो आनंद का कलर, आनंद देगा वो। वहां शांति के कोई बात नहीं होता है, वो आनंद है। तो आनंद प्रकट करने के लिए वही कलर के मतलब ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ये कस्ट्यूम जो नहीं जानता वो मतलब वो पेंटिंग का वो मजा नहीं ले पाएगा। जैसे कि हमारे रासलीला जो है उसका थोड़ा सा मैं वर्णन करता हूँ, ये अनुभव से बता रहा हूँ, ये बुद्धिमत्ता से ही कुछ बुद्धि है, अनुभव से बताता हूँ। बनाते इतना गहराई में जाएंगे कि उसका जो मेन रीजन क्या है। जैसे कि हम मैखुम बोलते हैं, हमारे जो पोल्ले बोलते हैं ना, जो गूल कलर का होता है, वो ब्रह्मांड का एक गोलाकार है। ये ब्रह्मांड एक विराट एक गोल है। हमारे जन्म भी वही, मरेंगे वही, फिर से बच्चा होके पैदा होंगे, फिर बुढ़ापे होंगे, फिर मरेंगे बच्चा होके। एक पेड़ भी वही बीच में से पेड़ बनेगा, फिर बीज बनेगा, फिर। इसलिए हमारे जो बुद्ध का वो जो होता है ना, हमारे स्टाम्प में जो आता है बुद्ध का ये सिंह का राष्ट्रीय जो है, उसके गोल वो संसार का एक चक्र है। उसी चक्र को उसी ने, इसीलिए पल्ले जो बोलते हैं ना, उसको एक सारे ब्रह्मांड का खेल देखा है। तो मैखुम जो है हमारे ऊपर, जो मैखुम जो है वो हर जो डांस करता है, जैसे कि 9 गोपियां है, 9 गोपियों के ऊपर जो मैखुम जो है, मैखुम के कारण क्या होता है, हम अलग अलग फेस को हम देखेंगे तो देखिए अलग अलग हमारे व्यक्तित्व को बढ़ जाता है। जैसे कि वो थोड़ा अच्छा है, ये बूढ़ा है, ये काला है, गोरा है। जो मैखुम जब आता है ना, तो सारा जो एक जैसा हो जाता है। ये अस्तित्व एक है, एक का विस्तार है, मूल में एक है, एक ही ध्वनि है, एक ही ऊर्जा है, उसी से डिस्ट्रॉय होकर अलग अलग हुआ है। तो उसी को फिर वापस अपनी जड़ में जाने के लिए वो सारा मैखुम से सब पर ढक देते हैं, ताकि कोई किसी को चेहरा ना देखे। एक ही नृत्य, मतलब एक कृष्ण जो है वो मूल तत्व है, वो पुरुष है, सारा गपिया है, उसके चारों तरफ सारा सृष्टि घूमते हैं। तो ये सृष्टि में कोई अलग अलग कोई शकल नहीं होना चाहिए, एक ही शकल, एक ही उस लयबद्धता में, उस मैखुम से घूम के। इसलिए तो ये जो बनाया उसमें हमेशा मैखुम देता हूँ चेहरे को, लेकिन सबको समझाने के लिए थोड़ा सा उसका आंखें दिखाता हूँ। वो तो एक आर्टिस्ट के लिए वो जरूरी है। इसलिए तो और एक बात, हम जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे जंगली तो नहीं बनना चाहिए, नेचुरल लोग बोलना चाहिए। उनका जो कॉस्ट्यूम में देखिएगा, एक किसी पंखी का, एक चिड़िया का कोई पंख वो सिर पे लगाएगा, या किसी का हड्डी लगाएगा, कुछ लगाएगा। उसका कारण क्या है, उसमें हम क्या मिलता है, क्या महसूस होता है, उसी महसूस से पेंटिंग बनाना चाहिए। उसी से क्या होता है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। एक चिड़िया की पंख जब मिट्टी पे गिरता है, वो जब सिर पे कोई लगाता है तो कितना इज्जत देता है। लेकिन पशु ये नहीं जानता, पशुता में ये नहीं है, मनुष्यता में है। मनुष्य सबको इज्जत कर सकता है, पशु तो जी सकता है लेकिन किसी को इज्जत नहीं जानता। इज्जत क्या होता है, सम्मान क्या होता है, सिर्फ मनुष्य में है। यही फर्क है पशु और मनुष्य में। पशु खाना पीना ठीक से कर सकता है, जी सकता है आराम से, मजे से, कोई दुख नहीं है। पशुता में हम पेड़ पौधे में कोई भी दुख नहीं है। मनुष्य में दुख भी है और मुक्ति भी है मनुष्य में। तो मनुष्य का एक चरित्र है कि सम्मान करना जानता है अस्तित्व को। उस सम्मान के लिए हड्डी को भी अपने सिर पे धारण करता है, एक उसका पंख को भी वो धारण कर सकता है। तो इसमें देखिएगा तो
कुछ कुछ ऐसा धर्म है, कुछ कुछ ऐसा जातियां है जो ये सब नहीं करता। वो एक सफेद कपड़ा पहनता है। जैसे कि हमारे मणिपुरी में, आसामीस में देखिएगा, जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है, जो धार्मिक है, वो ये सब नहीं करते। कोई मयूरपंख, कोई हड्डियां नहीं पहनते, क्योंकि ये प्रकृति से परे चला गया, ये सृष्टि से परे चला गया, ऊपर चला गया। वो मतलब सृष्टि से कोई मतलब नहीं है, कहीं एक विराट असीम एक आकाश में चला जा रहा है। वो वही तो दिव्यता है, वही स्पिरिचुअल है। तब एक सफेद एक साड़ी पहनेंगे, सफेद एक कुछ सफेदता पर वो ध्यान देते हैं। इसलिए हमारे जो गपियां हैं, या कोई एक स्पिरिचुअल कोई बात हो, या कोई मर गया हो, जैसे किसी घर में कोई मर जाता है तो हाँ सब सफेद पहनना ही पड़ेगा। उसके पीछे एक मेडिकल कारण है, एक मतलब इतना गहरा है ये बात कि सफेद के बिना अगर कोई पहने तो वो अनुभव ही नहीं है। अपने आप आपके भीतर अनुभव होगा, मैं सफेद पहनूं। सफेद क्या है? सफेद का मतलब है हमारे शरीर में रक्त का दो कण है, एक कणिका है, एक रेड एक व्हाइट, एक सफेद एक लाल। लाल हमारे कर्म करने का क्षमता देता है, मतलब वो अलग टाइप का है। लेकिन व्हाइट जो रक्त कणिका है वो तुरंत उसको मतलब सुस्तता देते हैं। कोई अगर दुखी है तो उसके भीतर एक रक्त कणिका अगर बढ़ा दो तो दुख एकदम से विदा हो जाएगा। इसलिए मेडिकल में देखिएगा सारे व्हाइट है, उनका बेड का भी व्हाइट कलर, पर्दा भी व्हाइट, ऐसा कोई भी चीज कलर नहीं है मेडिकल में, सब व्हाइट, ताकि वो मरीज ठीक से ठीक हो जाए, एकदम से ठीक हो जाए। क्योंकि जो कलर आप देखेंगे उसी कलर का प्रभाव आपके भीतर पड़ेगा। तो व्हाइट देखोगे तो उसकी रक्त कणिका बढ़ेगा, व्हाइट एकदम से ठीक हो जाता है। जो महीने में ठीक होना था वो 10 दिन में ठीक होगा व्हाइट कपड़े से। इसलिए उम्र जितना जितना बढ़ेगा उतनी उतनी व्हाइट का मजा लेना पड़ेगा। व्हाइट का अपने मन से क्या व्हाइट ही पहनो। या कोई पति मर जाता है तो इतना दुखी होते हैं तो व्हाइट कपड़े पहनने से पति का जो दुख, पति से जो वियोग से दुख पैदा जो होता है, उससे जो रक्त कणिका, जो गलत रक्त कणिका जो प्रवाह आपके भीतर बनता है, वो व्हाइट कणिका जो है उसको मार देता है। तो अपने आप को ना एक दिव्यता लाता है। तो यही है कलर थेरापी। ये कलर जो सीखेगा वही ठीक ठीक पेंटिंग बना सकेगा। कलर अगर नहीं जानते हैं तो बच्चे का तरफ खेलेंगे और दूसरे को भी बिगाड़ देंगे। यही कारण है। तो और ज्यादा मैं वो नहीं करूंगा। यही है, एक साइंस है, एक विज्ञान है एक्चुअली। ये मतलब एक कला जरूर है, लेकिन कला के भीतर एक विज्ञान है। विज्ञान और कला एक साथ अगर चले तो वो हमेशा हमारे लिए आशीर्वाद देगा। यही बोल के मैं अभी खत्म करता हूं।